अपना परिवार यूट्यूब चैनल और मैथ मास्टर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो हम लोग 100 ट्रिक से वर्गमूल निकालना आप लोगों को हम सिखा देंगे। तो चलिए बोर्ड पे आप लोग को सवाल दिया हुआ है। देखिए आप लोग के सामने 3 सवाल आए हैं। हम लोग 10 से 12 सवाल करेंगे तो पूर्ण तरह से पूरा वर्गमूल आपका खत्म हो जाएगा। तो 3 सवाल आप लोग को हम फर्स्ट में लाए हैं। आप लोग गौर से इसको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आप लोग समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 2025 का आपका वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल निकालने से पहले क्या है कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। या तो 30 तक याद रखिए या तो 50 तक याद रखिए। चलिए तो हम आप लोगों को लिखा देते हैं। जिनको आता है तभी ठीक है, नहीं आएगा जो आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो चलिए हम लिखवा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता। देखिए हम लोग बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिखते चलेंगे। चलिए 10 तक किस लाइन में हो गया, उसका बाद हम लोग 11 से शुरू करेंगे। चलिए 23 का स्क्वायर कितना होगा आपका 529। 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा आपका 24 के 576। 25 का स्क्वायर आपका 625 हो जाएगा। चलिए 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676। 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784। चलिए देखिएगा आप लोग के सामने 6 सवाल और लाए हैं। आप लोग गौर से इसको समझिएगा। कितना 7744 का आपका वर्गमूल निकालना है। तो समझिए वर्गमूल निकालना, तो इसको हटा देते हैं, इसको रूट भी लगा देंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। चलिए इतना को क्या निकालना है, आपका वर्गमूल निकालना है। तो 7744 का आपका वर्गमूल निकालना है। तो आप लोग को हम बताए हैं कंसेप्ट ना कि दाहिना तरफ से 2 अंक को लिया जाता है। तो किसका स्क्वायर करला पे लास्ट में आपका 4 आता है। तो कहिएगा कि सर हम लोग 2 के स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, और 1 8 के स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना देता है 64। तो लास्ट में आपका 4 होता है। या तो ई पट्टी वाला संख्या को नहीं लिया जाता, ये वाला संख्या को हम लोग लेंगे। या तो संख्या यहाँ पे 2 होगा या तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। चलिए आपका बच गया 77। कहिएगा कि सर 77 बच गया। तो आप लोग को ऐसा स्क्वायर सोचना है कि 77 से ज़्यादा नहीं हो। तो हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 36 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा 49, और 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64, और 9 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 81 हो जाएगा। देखिए आप लोग को बताने के लिए हमको इतना करने पड़ता ना, तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं, लेकिन आपको समझाना है तो हम लोग को बताने पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 77 है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 ज़्यादा हो जाएगा 77 से, लेकिन 8 के स्क्वायर करते हैं तो 64। तो यहाँ पे हम लोग आज 64 रखेंगे तो हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा।
समझिएगा, यहाँ पे हम लोग 8 लिख सकते हैं और 8 या तो संख्या आपका 82 होगा या तो संख्या आपका 88 होगा। अब ये दोनों में कन्फर्म करना है कि या तो 82 होगा या तो 88 होगा। तो संख्या हम लोग कितना सोचे थे, 8 वाला लिए थे, तो 8 में 1 बढ़ा के गुना होता है। हम लोग 9 लेंगे तो 9 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 10 लेंगे तो 10 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 12 लेंगे तो 12 में 1 बढ़ा के गुना करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग संख्या 8 लिए थे तो 8 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे तो 9 8 72। आप लोग अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे अब इस संख्या में तुलना क्या आता, 72 है, रूट अंडर में आपका कितना है 77। ये दोनों में आपका क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है कि या तो संख्या तुलना क्या होता है, या तो संख्या 77 ज्यादा है कि 72 ज्यादा है। तो आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पे 77 ज्यादा है। कहने का मतलब यहाँ वाला से यहाँ वाला 72 वाला से रूट वाला संख्या ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाला आंसर होगा। तो आप लोग कहिएगा कि सर हमारा आंसर तो हो गया कितना, 88 हो गया। ये आपका नहीं होगा, लेकिन इस संख्या से समझिएगा, इस संख्या से इस संख्या कम रहता, इस संख्या से रूट वाला संख्या आपका कम रहता तो कम वाला आंसर होता, लेकिन बाहर वाला संख्या से रूट वाला अंदर संख्या है जो ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा वाला आंसर ले लेंगे। तो आपका आंसर हो गया 88 हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे 5वां सवाल क्यों। देखिए आपका कहिएगा कि सर किसका स्क्वायर करला पे लास्ट में 9 होता है, तो आप लोग डायरेक्ट कहिएगा कि सर हम लोग 3 के स्क्वायर लेते हैं तो लास्ट में 9 होता है, 7 के स्क्वायर लेंगे तो 49 लास्ट में 9 होता है। या तो इस संख्या को नहीं लेना, हम लोग को लेंगे इस संख्या, तो या तो 3 होगा या तो आपका 7 होगा। ये दोनों में आप कन्फर्म हो गए, या तो संख्या 3 होगा या तो संख्या आपका 7 होगा। आप बच गया 2 अंक तो यहाँ तक ले लिए, आप अब लेना है 640 वाला को लेना। तो कि आप लोगों को हम 30 तक याद करवा दिए हैं, 30 तक आपका स्क्वायर याद करवा दिए हैं और 640 है तो हम लोग 25 के स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर लेंगे तो 676 ना हो जाएगा जी। समझिएगा, हम लोग 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 676 होता है, यहाँ पे 640 है। तो कहिएगा कि सर 25 का स्क्वायर ले लीजिए, काहे कि 625 का स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 होता है, यहाँ पे 640 है तो हम लोग 25 को स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे संख्या लिखेंगे 25 और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 25। या तो देखिए इसको और बड़ा में थोड़ा लिखते हैं, या तो संख्या आपका 253 होगा या तो संख्या होगा 257 होगा। अब ये दोनों संख्या में कंफर्म करना है कि कौन होगा। तो संख्या यहाँ पे लिए थे 25, तो 25 में 1 बढ़ा के गुना क्या आता है 26, तो यहाँ पे 26 से गुना करेंगे। 25 छक्के कितना होगा आपका 150 और 25 दूनी 50, 0 5 6 कितना हो गया 650। यहाँ पे 650 है, यहाँ पे 640 है। आप लोग गौर से समझिए पॉइंट, यहाँ पे 650 है और रूट वाला 640 है। इस वाला संख्या से इस वाला कम है तो कहिएगा कि सर कम वाला आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 253। ये संख्या आपका नहीं होगा। चलिए अब कितना है 2300 आपका 4 है, कितना है 2304 है। तो ये वाला दाहिना तरफ से संख्या को इकाई तरफ से 2 संख्या को हम लोग पकड़ते हैं। चलिए तो किसका स्क्वायर करला पे लास्ट में 4 आता है, तो कहिएगा कि सर 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। या तो संख्या आपका 2 होगा या तो संख्या आपका 8 होगा। तो यहाँ तो 2 या 8 हो जाएगा। अब दोनों संख्या में कन्फर्म हो गया, या तो संख्या आपका 2 होगा या तो संख्या आपका 8 हो जाएगा। चलिए आपका बच गया 23 ना बच गया। हम लोग ऐसा स्क्वायर सोचेंगे कि 23 से कम होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, ज्यादा ना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे, तो या तो 42 होगा या तो आपका 48 होगा। ये दोनों संख्या में से आपका कन्फर्म करना है कि संख्या 42
होगा या तो 48 होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 सोचते हैं तो 4 में 1 बढ़ा के गुना करते हैं तो 5 चौके 20। देखिए यहाँ वाला से ही संख्या ज़्यादा ना है, 20 से 23 रूट वाला ज़्यादा रहेगा, बाहर वाला संख्या से रूट वाला संख्या ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा वाला आंसर होगा। तो कहिएगा कि सर 48 हमारा आंसर हो गया, आपका 48 आंसर हो गया। चलिए आपका 17,161 का निकालना है जी, समझिएगा 17,000 आपका 161 का निकालना है। तो किसका स्क्वायर करला पे लास्ट में 9 1 आता है, समझिए किसका स्क्वायर करेंगे कि लास्ट में 1 आएगा। तो कहिएगा कि सर 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81, लास्ट में आपका आ रहा है। इस संख्या को नहीं लेना है क्योंकि आप लोग को बार बार बोल रहे हैं ना, तो सवाल आपका आंसर गलत आ जाएगा जी। तो इस संख्या को लेना है, या तो संख्या आपका 1 होगा या तो संख्या आपका 9 हो जाएगा। चलिए ये दोनों को तो काम हो गया, आपका बच गया 171। किसका स्क्वायर करना पे किसका स्क्वायर करेंगे कि 171 से कम होगा लेकिन 171 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कहिएगा कि सर हम लोग 13 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर लेंगे तो 196, 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144। देखिए आप लोग को बताने के लिए इतना करना पड़ता ना, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे कितना 171 है, हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 196 ज़्यादा हो जा रहा है, 171 से 96 ज़्यादा, तो ज़्यादा हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को कम लेना है। तो 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144, बहुत कम हो जा रहा है 171 से, तो हम लोग 13 को पकड़ेंगे, 13 को यहाँ रखेंगे। तो कहिए 13 हो गया, या तो संख्या आपका 131 होगा या तो आपका 139 होगा, दो संख्या आपका निकल गया। अब ये दोनों में पता करना है कि या तो 131 होगा या तो आपका 139 होगा। तो संख्या हम लेते हैं 13, तो 13 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे 14 से, 13 1 बढ़ा के आपको गुना करना है तो कितना हो गया 13 चौके आपका 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा 182 न हो गया जी। देखिए यहाँ पे बाहर वाला संख्या 182 है और रूट वाला संख्या कम है तो कम वाला आंसर कर देंगे। तो कहिएगा कि सर आपका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया 131, ये वाला आपका नहीं होगा। चलिए उसका बाद 7000 कितना है 56 का आपका निकालना है, रूट निकालना है। तो आपका सोचना है किसका लास्ट में स्क्वायर करेंगे कि लास्ट में 6 आएगा, या तो संख्या आपका 4 के स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, या तो हम लोग 6 के स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, या 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। ई वाला को नहीं लेना, ई वाला को संख्या को लेना है। या तो संख्या आपका 4 हो जाएगा या तो संख्या आपका 6 हो जाएगा। आपका बच गया 70, ये दोनों को काम तो हो गया, 70 हो गया। किसका स्क्वायर करेंगे कि 70 से कम होगा लेकिन 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कह सकते हैं कि 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पे 70 लाना है तो किसका मान रखेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर 8 को रखेंगे यहाँ पे तो 70 से 64 कम है तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। अब संख्या निकल गया, या तो 84 होगा या तो आपका 86 हो जाएगा। अब ये दोनों में कन्फर्म कर लेंगे। तो संख्या यहाँ पे 8 लिए थे तो 8 में 1 बढ़ा के गुना किया जाता है तो 9 8 72 न हो गया जी। देखिए यहाँ पे संख्या बाहर वाला संख्या 72 है और रूट वाला संख्या 70 है। तो देखिए बाहर वाला से अंदर वाला रूट वाला संख्या कम रहेगा तो आपका कम वाला आंसर होगा। तो कहिएगा कि सर हमारा आंसर हो गया 84। लेकिन समझिएगा बाहर वाला से, लेकिन क्या होगा कि बाहर वाला संख्या से अंदर वाला संख्या ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा वाला आंसर लेंगे, लेकिन कम था तो कम वाला आंसर हो गया। अब चलेंगे 9वां सवाल को हम लोग चलेंगे। देखिए 200 कितना है आपका 89 है, 289 पर डबल 0 है। तो आप लोग को समझना है कि हम लोग 17 के स्क्वायर करते हैं तो 289 आपका आ जाता है। लेकिन देखिए जब रूट के अंदर 2 जीरो रहेगा, 1 जीरो बाहर निकलेगा, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकलता है, 1 बाहर निकलता है। तो यहाँ पे 17 है तो 2 रूट
रूट अंदर में तो आपका डबल जीरो रहेगा तो एक जीरो बाहर निकलेगा, तो कहिएगा कि सर आपका आंसर तो हो गया 170। चलिए 729 है, किसका 729 को आपको चेक करना है कि 729 है जो किसका स्क्वायर है। तो 729 आपका है, समझिएगा 27 के स्क्वायर करते हैं तो कहिएगा कि सर 729 होता है। तो यहाँ पे तो 27 आपका लिखा जाएगा। आप लोग गौर से समझिए, 729 का किसका स्क्वायर करला पे होता है, तो कहिएगा कि सर 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 हो जाएगा। लेकिन इसमें 4 जीरो है, तो रूट में से 4 जीरो, रूट के अंदर 4 जीरो रहेगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 जीरो देगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2700 का वर्गमूल था। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए, आप लोगों को वीडियो पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ग्रुप में शेयर कीजिएगा।